ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय चानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की एक और कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत। अरे ये क्या हो गया? चैतन्य भागवत किधर है? श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर आखिरी अध्याय हम लोग चर्चा किए थे। लेकिन हम लोग एक्चुअली में आदि खंड का लीला चर्चा कर रहे थे। तो उसको हमसे कंटिन्यू करेंगे। कदम में ठीक है, अरेंज कर देंगे। सो हरे कृष्ण। हम लोग आदि खंड में चैप्टर 14। ये आकाश भैया कहाँ है? ईस्ट बंगाल महाप्रभु गए थे और फिर वहां से वापस आते हैं। वापस आने के बाद लक्ष्मी प्रिया माता जी का अप्रकट हो जाता है, तिरुभाव होता है। महाप्रभु जो है सब लोग शो करते हैं, तो उन सबको पेसिफाई करते हैं दिव्य ज्ञान दे करके। यही मत प्रभु जननी रे प्रभु दिया रही लेना नीचे कृत्य आप तो गण लिया। और फिर उसके बाद दुनिया प्रभु राति अमृत वचन सबार हिल सर्व दुख विमोचन। महाप्रभु कैसे अमृत वचनों को सुन करके सबका जो दुख है वो नष्ट हो जाता है। हेन मते वैकुंठ नायक गौर हरि कौतुके आछे न विद्या रस क्रीड़ा करी। So thus Sri Gaudhari, the Lord of Vaikuntha, happily enjoyed his scholastic pastimes in Navadip। इस प्रकार से नवद्वीप में रहते हुए वैकुंठ के नायक गौरहरि अपने विद्या रस की लीला संपन्न कर रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास अच्युत युगे गान। ये भी अध्याय समाप्त हुआ, 14वां अध्याय। तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं चैप्टर 15, मैरिज विद श्री विष्णु प्रिया। तो लक्ष्मी प्रिया उससे बात करनी है। ये आदि खंड की लीला है। तो हम लोग संन्यास जो है मध्य खंड का, एक्चुअली बाद में आपको बताता हूँ क्या लीला हुआ इधर का। हाँ, तो हम लोग एक्चुअली में 8 से 8:30 से 9 जो कथा करते हैं वो आदि खंड में चल रहे हैं। और वो जो संन्यास वाली लीला है वो संडे संडे चलती थी। लेकिन भक्तों ने रिक्वेस्ट किया कि संन्यास वाली लीला इतनी मधुर है तो उसको कंप्लीट कर दिया जाए, तो इसलिए हम लोग वीकडेज में भी ले लिए। तो कल जो संडे को हम लोग वो संन्यास लीला के आगे बढ़ेंगे, अंत्य खंड में प्रवेश करेंगे। और ये जो डेली वीकडेज वाली कथा है मंडे टू सैटरडे, इसमें आदि खंड की लीला चल रही है। तो चैप्टर 15 पे हम लोग हैं। सो मैरिज विद श्री विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया माता जी के साथ दूसरा विवाह होता है श्री निमाय पंडित का। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद दान देहा हृदय तुम्हारा पद द्वंदा। बोलिए जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंदा दान देहा हृदय तुम्हारा पद द्वंदा। ये भी कई बार बोलते हैं वृंदावन दास ठाकुर। इसके पहले एक बार एक जगह बोले
जय जय जगत जीवन गौर चंद्रा, दान दे हृदय तुम्हारा पद द्वंद्व। जय जय गौर चंद्र, जय नित्यानंदा, दान दे हृदय तुम्हारा पद द्वंद्व। हाँ, सोहम ब्रो कुछ बोलना चाहते हैं क्या? प्रभु जी, वो एक बोलते हैं ना, मोर प्रभु निमाई पंडित न दियार। हाँ, मोरा प्रभु निमाई पंडित नदियार, आगे क्या है, याद यही है? है प्रभु जी, यही कंटिन्यू करते हैं ऐसा है। दान दया हृदय तुम्हारा पद द्वंद्व, यही रहता है क्या? जय जय नित्यानंद, दान दे हृदय तुम्हारा पद द्वंद्व। जय जय गौर चंद्र, जय नित्यानंद, दान दे हृदय तुम्हारा पद द्वंद्व। गोष्ठी रसहिते गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य हय। गोष्ठी रसहित है, श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो उनके भक्तों के साथ। गोष्ठी रसहित मीन्स along with his devotees, along with his associates, all glories to Lord Gauranga. सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है, one who hears the topics of Lord Chaitanya attends devotional service with the Lord. आप इधर बैठ जाओ तो मैं आप देख पाऊँ, यहाँ बैठ पाएंगे? और वो आकाश भैया को आप फॉलो किया करो, मेरा भाई, उसको, वो बहुत बदमाश है, तो क्लासेस नहीं सुनता है। ठीक है, मंदिर में है लेकिन आया नहीं, देखो आए हैं लेकिन इधर नहीं आया ना, जाके खा पी के सो गया। सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य हया, हिनमते महाप्रभु विद्या विद्या रविल आवेशे, अच्छे गूढ़ रूपे कार्य न करे प्रकाशे। इस प्रकार से महाप्रभु विद्या आवेश है, हाँ, एब्जॉर्ब इन एक्स्ट्रा स्कॉलिस्टिक पास टाइम्स है, अपने ये विद्या विद्या को प्रकट करने के पास टाइम में, लीला में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब थे। और ही लिव्ड इनकॉग्निटो विदाउट रिवीलिंग हिमसेल्फ टू एनीवन। अच्छे गूढ़ रूप है, अपने आप को छुपा करके रखे थे, किसी को प्रकाशित नहीं कर रहे। संध्या वंदन आदि प्रभु करी उषा काले, नमस्कारी जननी रे पढ़ी पढ़ाईते चले। द लॉर्ड परफॉर्म हिज डेली वर्शिप इन द अर्ली मॉर्निंग। संध्या वंदन किए, सुबह सुबह जल्दी उठ करके करते थे। एंड आफ्टर ऑफरिंग ओबेसेंसेस टू हिज मदर, ही लेफ्ट फॉर द स्कूल। जा फिर माता जी को प्रणाम करके निकल जाते थे स्कूल के लिए। अनेक जन मेरा भृत्या मुकुंद संजया, पुरुषोत्तम दास है जहाँ रतनया। मुकुंद संजय वॉज द लॉर्ड सर्वेंट फॉर मेनी लाइफ टाइम्स। अनेक जन्मेर भृत्या, अनेकों अनेकों जन्मों के एक दास, जिनका नाम मुकुंद संजय था, और उनके पुत्र का नाम क्या था? पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास। प्रतिदिन से भाग्यवन तेरा आलया, पढ़ाई ते गौरचंद्र करे न विजाय। हर दिन ऐसे भाग्यवान भाग्यवंत है, बड़े ही सौभाग्यशाली अपने दास मुकुंद संजय के घर में महाप्रभु जाते थे, और क्या करते थे? पढ़ाई ते गौरचंद्र करे न विजय, और पढ़ाते थे जा करके, यानी वहां पे स्कूल लगती, ट्यूशन स्कूल, बाकी स्टूडेंट्स वहां पे आते थे इनके घर में, मुकुंद संजय के घर। चंडी ग्रहे किया प्रभु वसे न प्रथमे, तबे से शिष्य गण आई से न क्रमे। तो महाप्रभु पहले पहुंच जाते थे और चंडी मंडप में जाके बैठ जाते थे। चंडी मंडप जानते हैं ना, दुर्गा, बंगाल में दुर्गा का पूजा बड़े विस्तार से सब लोग करते हैं प्राय, जैसे महाराष्ट्र में गणपति, वैसे बंगाल में दुर्गा। तो हर घर में ये दुर्गा मंडप होता था, नौ दुर्गा के टाइम पे दुर्गा को बैठाते थे। तो उस मंडप में जाके महाप्रभु बैठ जाते थे, और सारे स्टूडेंट्स फिर धीरे धीरे पहुंचते थे। हाँ, यानी ये परंपरा जो है तब से चली आ रही है कि स्टूडेंट्स लेट आते हैं।
टीचर टीचर पहले ज्वाइन कर लेता है और पढ़ाना क्लास चालू कर देता है, फिर धीरे धीरे आते रहते हैं। अभी 10 हो गए, पहले कम थे, अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और क्लास खत्म होते होते कुछ लोग आते हैं अटेंडेंस के लिए। हाँ, तो महाप्रभु के क्लास में भी ऐसा था, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं लगी। तो मध्ये कदाचित केह को न दिने, कपाले तिलक ना करिया ठाके भ्रमे। एक दिन क्या हुआ, समटाइम्स बाय चांस a student would forget to mark his forehead with तिलक। तो एक दिन कोई स्टूडेंट आया, बाय चांस भूल गया तिलक लगाना, महाप्रभु के क्लास में आके बैठ गया। महाप्रभु क्या बोलते हैं? हाँ, महाप्रभु बोलते हैं, धर्म सनातन प्रभु स्थापे सर्व धर्मा, लोक रक्षा लागी प्रभु न लंघे न कर्मा। As Sanatan Dharma himself, the Lord establishes the principles of religion. In order to protect people's religious principles, he would not tolerate any transgression. सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए प्रभु आए हैं, तो इसलिए सनातन धर्म के सिद्धांत की रक्षा करने के लिए कोई भी धर्म के सिद्धांत का उल्लंघन कर देता था तो उसको सहन नहीं करते थे। तो जब देखे कि ये जो स्टूडेंट आ गया है पढ़ने के लिए, तिलक नहीं लगाया है, हीन लज्जा ताहारे दे, हीन से क्षणे से आरनाई से कबू संध्या करी बिने। So, the very moment such a delinquent appeared, the Lord would put him to such shame that he would never again come without first completing his morning worship. ऐसे कोई आता था बिना तिलक के, यानी बिना संध्या वंदन के आ गया, तिलक लगाया नहीं तो पता चल जाता था। तो महाप्रभु उसको ऐसा सभी सभा में ऐसा लज्जित कर देते थे कि फिर अगली बार से कभी बिना तिलक के नहीं आता था, हमेशा तिलक लगा के आता था। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग उनको भेज देना। किसको? या तो ये श्लोक भेज देना। ठीक है सोहम प्रो, समझ गए होंगे ना? अनिकेत प्रो को भेज देना। महाप्रभु देखो एक बार बेचारे को लज्जित किए, वो हमेशा तिलक लगा के आया। मैं तो कितनी बार भूल गया था मेरे कुछ भक्तों को, फिर भी वैसे मुंह लटका के आ जाते हैं, तिलक नहीं लगाते हैं। प्रभु बोले केने भाई, कपाले तो मार, तिलक करना देखी केने की युक्ति आहार। पूछ रहे हैं केने भाई, क्यों भाई, वाई डू नॉट सी एनी तिलक ऑन योर फोrehead। महाप्रभु कितना अच्छे से पूछ रहे हैं, क्या हुआ भाई, मैं आपके माथे में तिलक क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? व्हाट इज योर एक्सप्लेनेशन, बोलो, बोलो कारण क्या है, की युक्ति यार पूछ रहे हैं सबके सामने। तिलक न ठाके जदि विप्रेर कपाले, से कपाला शमशान सदृश वेदे बोले। महाप्रभु इतना स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि the Vedas say that if a Brahmana's forehead is not decorated with tilak, it is as good as a crematorium। हाँ, कोई ब्राह्मण है या हमारे लिए वैष्णव, वैष्णव ब्राह्मण दोनों एक ही चीज है, कोई अगर भक्त है, अगर वो तिलक धारण नहीं करके रखता है तो उसका जो माथा है वो क्या है? शमशान घाट, शमशान घाट है। शमशान घाट में कौन रहते हैं? भूत लोग रहते हैं। जिसके माथे में तिलक नहीं है तो उसके सिर में हमेशा भूत सवार रहेगा। हाँ, भूत सवार रहेगा, फिर वो क्या करेगा? वही सब नॉनसेंस में लगेगा, ये मन विचलित होगा, सब करेगा ही। तिलक न ठाके, हाँ, तो महाप्रभु बोल रहे हैं, तिलक न ठाके जदि विप्रेर कपाले, से कपाल शमशान सदृश वेदे बोले। आपके फ्रेंड को भी बोल दो, हाँ, रिकॉर्डिंग भेज देना। बुझिलान आजी तुम्ही नाही कर संध्या, आजी भाई तुम्हारा हैला संध्या बंध्या। मैं समझ गया कि आज आपने सुबह सुबह जो वर्शिप करना होता है नहीं किया। Therefore, dear brother, your morning has become fruitless। इसलिए मेरे प्रिय भाई, आज आपका जो सुबह है क्या हो गया? बर्बाद हो गया। बुझिलान, समझ गया मैं, आप समझ गए, हम आपको बोल रहे हैं। चल संध्या करा गिया ग्रहे पुनर्बार, संध्या करी तबे से आय सिंह पड़ी बार।
आपने गो बैक होम, जाओ वापस घर जाओ, और अपना सुबह का जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, संध्या वंदना, वो करके आओ, और फिर आके यहाँ पे स्टडी करो। स्ट्रिक्टली माँ को बोल दिया, टॉयलेट नहीं किए, माँ को नहीं बोले, ठीक है अगली बार से ध्यान रखना। नहीं, भेज दिए, जाओ घर। यही मत प्रभु रजते काचे, शिष्यगण सबाई अत्यंत निज धर्म परायणा। इसीलिए when the teacher is very strict in order to establish principles of religion, so in this way all the Lord's students were conscientious about performing their religious duties. इसलिए सबाई अत्यंत निज धर्म परायण, सबके सब अपने धर्म का पालन करने में बहुत ही डेडिकेटेड रहते थे, मिस्टेक नहीं करते थे। टीचर अगर